क्या जातिगत जनगणना समाज को तोड़ेंगी या न्याय दिलाएंगी? क्या यह सिर्फ राजनीति है या वंचितों की आवाज़? मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं हर भारतीय को छूता रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पर बहुत कम लोग सोचते हैं वो है जातिगत जनगणना। क्या ये ज़रूरी है? क्या इससे समाज टूटेगा या न्याय मिलेगा? चलिए आज इस मुद्दे को लेकर तथ्यों और तर्कों के साथ बात करते हैं। आखिरकार जातिगत जनगणना क्या है? जब सरकार देश की जनसंख्या गिनती है तो वो लिंग, धर्म, उम्र, आर्थिक स्थिति, कई अन्य चीज़ों को दर्ज करती है, लेकिन एक चीज़ को सालों साल से नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो है जाति। आपको याद होगा 1931 में ब्रिटिश राज्य में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। सोचिए, तब से आज तक देश बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन जातियों का आंकड़ा अभी भी 90 साल पुराना है। अब सवाल उठता है कि क्या जातियों की गिनती करने से समाज में जातिवाद फैलेगा? एक बात तो साफ है कि देश में जातिवाद आज से नहीं बल्कि हजारों साल से मौजूद है। असलियत तो यह है कि गिनती करने से ना तो जातिवाद बढ़ता है और ना ही बढ़ेगा, बल्कि सभी जातियों की हकीकत सामने आएंगी। क्या हम यह भी नहीं जान सकते कि अपनी जातियों की कितनी बड़ी आबादी है? क्या हम यह नहीं जान सकते कि किसकी हालत कितनी खराब है? क्या हम यह नहीं जान सकते कि किसे कितना अधिकार प्राप्त है, किसे नहीं? सभी जातियों का आंकड़ा जानने का अधिकार हर भारतीयों का है, मौलिक अधिकार है। यही नहीं, सभी जातियों का आंकड़ा जानने का अधिकार सरकार को भी है। अगर सरकार सभी जातियों का आंकड़ा नहीं निकालेंगी तो सरकार योजनाएं किसे और कितना देंगी? अगर सरकार सभी जातियों का आंकड़ा नहीं निकालेंगी तो सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजी बनती रहेंगी। इससे जो समाज अधिकार वंचित है वो हमेशा वंचित ही रहेगा। आज यही 1931 के बाद से होता चला आ रहा है। आपने सुना होगा, आरक्षण जातियों के आधार पर क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि भारत में पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण जाति है। लेकिन सच तो यह है कि आरक्षण जातियों की संख्या के आधार पर मिलता है, मगर सरकार के पास जातियों का सटीक आंकड़ा ही नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो आरक्षण की समीक्षा कैसे होगी, योजनाओं की निगरानी कैसे होगी, और तो और बराबरी का दावा कैसे होगा? कुछ लोग कहते हैं कि जाति की गिनती से समाज टूट जाएगा। सवाल यह है कि क्या आज समाज जुड़ा हुआ है? क्या आज समाज से ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो गए हैं? सच्चाई यही है कि जातिगत जनगणना समाज को नहीं तोड़ती, वो तो समाज की दरारें दिखाती है ताकि उन्हें भरा जा सके। अगर हम जाति नहीं गिनेंगे तो क्या गरीबी, शिक्षा व्यवस्था की योजनाएं सही लोगों तक पहुंच पाएंगी? अब रह गई असली बात कि क्या एक लोकतंत्र में सच्चाई छुपाना, आखिर सच्चाई को सरकार क्यों छुपा रही है? अगर बात करें विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी की, तो लगातार कहते आ रहे हैं कि जाति आधारित गिनती कराने के लिए हमने सरकार को मजबूर कर दिया है। लेकिन इस देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर बीते 7 सालों में कांग्रेस सरकार ने जातिगत आधारित गिनती नहीं कराई। जब सरकार थी तो जाति आधारित गिनती नहीं कराई और आज जाति आधारित गिनती कराने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अगर इतिहास देखें तो पता चलता है नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जाति आधारित गिनती को रोकने का काम सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ही किया। यानी पहले कांग्रेस ने किया और अब बीजेपी कर रही है। इस तरह से राहुल गांधी का यह बयान हास्यास्पद से कम नहीं है। असल में केंद्र सरकार को जाति आधारित गिनती करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मजबूर कर दिया। यह श्रेय केवल भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को ही जाता है, क्योंकि जाति आधारित गिनती करने को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लंबे समय से आंदोलन करते आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर हर महीने धरना प्रदर्शन, रैली पर रैली करते आ रहा है। यही नहीं, साल में जहां 2 बार जेल भरो आंदोलन करता है तो वहीं साल में 2 बार भारत बंद करता है। यह बात सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इस देश में जाति आधारित गिनती करने
के लिए सड़कों से लेकर संसद तक केवल भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ही आंदोलन करने वाला एकमात्र संगठन है। सरकार यह भी जानती है कि सरकार की हर गलत नीतियों पर खुलकर पुरजोर विरोध करने वाले यही दो संगठन हैं। सरकार यह भी जानती है कि सरकार जब गलत नीतियां बनाती है तो तब दोनों संगठन देश भर में विरोध के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। यही दबाव सरकार को जाति आधारित गिनती करने के लिए मजबूर कर दिया और केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया। मगर वर्तमान सरकार ने घोषणा के कई महीने बाद भी आज तक गजट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किए। इससे साबित होता है यही कि केंद्र सरकार जाति आधारित गिनती को लेकर एक और जुमलेबाजी का खेल खेल रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार जाति आधारित गिनती का सहारा लेकर बिहार चुनाव की नैया पार करने के लिए इस जुमलेबाजी का खेल खेल रही है? अब इसके बाद यह भी देखना होगा कि अगर वास्तव में केंद्र सरकार जाति आधारित गिनती को लेकर जुमलेबाजी का खेल खेलती है तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस आंदोलन को लेकर कहां तक जाता है? क्या आप नहीं चाहते कि हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिले? अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।